आपके हृदय में जो परमात्मा है, मैं उसे नमन करता हूँ। जीवन में कभी हम ऐसे खतरनाक मोड़ पर आकर रुक जाते हैं जिसका हमारे पूरे अस्तित्व पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे भीतर छिपे हुए अनेक सत्य उजागर हो जाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हमारा एक ऐसा चेहरा जिसे कभी हमने देखा नहीं। हम हमारे वास्तविक स्वभाव को, सत्य को कभी देखना नहीं चाहते। हमें लगता है कि शायद वो यथार्थ सत्य डरावना हो सकता है। इसी कारण से हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में, कल्पना के जगत में रहते हैं। एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं। हम एक सीमित दायरे में फंस जाते हैं। हम कूप मंडूक बन जाते हैं, छोटे कुएं का मेंढक जिसने कभी अथाह सागर देखा नहीं। जीवन की वह परिधि जो हमारा सच्चा स्वभाव है, अगर हम उसे देखें, उसे फेस करें, वो हिम्मत बांध ले, हमारे भीतर की क्षत्रियता को उस ऊंचाइयों पर ले जाए, तो हमारे भीतर छिपा हुआ अनंत शक्ति का भंडार अभी जागृत हो जाए। जापान में एक युवा तीरंदाज खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर मानने लगा था। वो जहां भी जाता, लोगों को मुकाबला करने की चुनौती देता, लोगों का मजाक उड़ाता। एक बार उसने एक ज़ेन गुरु को चुनौती दे दी। सुबह सुबह तड़के पहाड़ों में गुरु का मठ था, वो वहां गया, उन्हें चुनौती दे दी। मुकाबला शुरू हुआ। नवयुवक ने अपने पहले ही प्रयास में दूर रखे लक्ष्य के ठीक बीचों बीच निशाना लगा दिया और अगले निशाने में उसने लक्ष्य पर लगे पहले तीर को ही भेद डाला। वो एक अचूक तीरंदाज था। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। जैन गुरु बोले, अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो ये मुकाबला हम और कड़ा करते हैं। मेरे पीछे आओ। एक खतरनाक खाई के पास दोनों पहुंच गए। उस खाई को देखकर नवयुवक कुछ घबरा गया। ये आप मुझे कहां लेकर आए हो? गुरु बोले, अरे घबराओ मत, बस हमें इस जर्जर पुल के बीचों बीच जाना है। दो पहाड़ियों को जोड़ने के लिए किसी ने लकड़ी के एक काम चलाऊ पुल का निर्माण किया था और गुरु उसी पर जाने के लिए कह रहे थे। और फिर उसी पुल के बीचों बीच गुरु पहुंचे, कमान तीर से निकाला और दूर एक पेड़ के तने पर सटीक निशाना लगाया। निशाना लगाने के बाद गुरु बोले, बेटा अब तू भी ये निशाना लगा। नवयुवक बहुत डर चुका था। जर्जर पुल, गहन खाई, उसे उसकी मृत्यु दिखाई दे रही थी। अपने डरे हुए, पसीने से तरबतर चेहरे को उसने देखा। एक ऐसे सत्य के मोड़ पर वह खड़ा था जहां उसका घमंड चूर चूर हुआ था। जैसे तैसे उसने निशाना लगाया जो चूक गया। गुरु बोले, बेटा तुमने तीर धनुष पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया है, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। ऐसी स्थिति अर्जुन की हुई थी। अपने आप को श्रेष्ठ योद्धा मानने वाला अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने परिजन, अपने भाई, अपने गुरुओं को देखता है, तब और युद्ध के उस मोड़ पर एक भयानक सत्य उसके सामने उजागर हुआ। वह श्रेष्ठ योद्धा भी कांपने लगा। उसके हाथों से उसके तीर, कमान जमीन पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आत्मविश्वास दिया, अर्जुन के सच्चे स्वभाव के प्रति जागरूक किया। अर्जुन के भीतर पड़ी उसकी कायरता, उसका शौर्य, दोनों को अर्जुन ने करीब से देखा। उसके भीतर के सत्य का सामना अर्जुन ने किया। जागृत होकर अपने आप को देखा। अपने भीतर पड़ी अनंत संभावना से उसका परिचय हुआ। उसका भय समाप्त हुआ। We can achieve personal growth through self-awareness. How to recognize our own thoughts, feelings, goals. How to get over the memories of the past, excitement of the present, anxieties for the future. How to awaken our potential energy and convert it into dynamic and positive energy. How to manage our emotions. Self-awareness. अपने आप के प्रति सजगता, क्षण में जीना, हर क्षण में स्वयं के सत्य को यथार्थ रूप में देखने का अभ्यास। यह अभ्यास एक ऐसी काबिलियत मनुष्य में पैदा करता है जिससे उसकी प्रज्ञा जागरूक हो जाती है और ऐसा प्रज्ञावान व्यक्ति
हार जीत सुख दुख सबके परे चला जाता है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। है अर्जुन, जिन क्षत्रियों को युद्ध करने का अपने आप अवसर मिलता है वह भाग्यशाली है, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। युद्ध के संघर्ष के उस क्षण में व्यक्ति जागृत होकर अपने सत्य को अगर देख पाए तो स्वर्ग अर्थात अनंत संभावनाओं का आकाश उसे आमंत्रित करता है।